नाराए हमद। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और आज हम जिंदगी की तरजीहात इसके बारे में सुनेंगे। मुझे हजूम पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और इनके पास खाने को कुछ नहीं। अगर मैं उन्हें भूखा उनके घर जाने के लिए रुखसत करूं, तो वो राह में मांदे पड़ जाएंगे, क्योंकि बाज इनमें से दूर से आए हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह का बुनियादी मिशन रूहानी था। वो हमें गुनाह से और गुनाह के असरात से आजाद करने के लिए आया था, ताकि हम हमेशा के लिए बहिश्त के जलाल में शरीक हो सके। उसकी जिंदगी, मौत और जी उठने ने मौत को तबाह कर दिया और अपनी तरफ रजू करने वाले तमाम लोगों के लिए निजात का रास्ता खोल दिया। लेकिन लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत इतनी कामिल थी कि वो उनकी जिस्मानी जरूरियात का भी ख्याल रखता था। सबसे पहले ऊपर बयान करदा हवाले की पहली आयत पर गौर करें। मुझे हजूम पर तरस आता है। खुदावंद यीशु मसीह की इलाही मोहब्बत उसकी इंसानी जात के साथ जुड़ी हुई थी। वो इंसान को जिस्म और रूह समेत मोहब्बत करता था। आज की अंजील मुकद्दस की इस कहानी में लोग 3 दिन तक उसके साथ थे और वो भूखे थे और उनके जाने के भी कोई आसार नजर नहीं आते थे। वो खुदावंद यीशु मसीह से इतने हैरान हो गए थे कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने निशानदही की कि उनकी भूख शदीद किस्म की थी। अगर उसने उन्हें भूखे रवाना कर दिया, तो उसे डर था कि वो राह में मांद पड़ जाएंगे। बस ये हकायक आज के इस मोजज़ा की बुनियाद हैं। एक सबक जो इस कहानी से हम सीख सकते हैं, वो है जिंदगी में हमारी तरजीहात। अक्सर औक़ात हम अपनी तरजीहात को तब्दील कर सकते हैं, अलबत्ता जरूरियात जिंदगी का ख्याल रखना जरूरी है। हमें जिंदगी में खुराक, रहाइश, लिबास और इस तरह की बुनियादी चीजों की जरूरत है। हमें अपने खानदानों की देखभाल और उनकी बुनियादी जरूरियात फराहम करने की जरूरत है। लेकिन अक्सर हम जिंदगी में उन जिस्मानी बुनियादी जरूरियात को खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करने और खिदमत करने की अपनी रूहानी जरूरत पर तरजीह देते हैं। गोया दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अंजील में वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने अपने ईमान को अवलियत देने का इंतखाब किया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने का चुनाव किया, हालांकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। शायद कुछ लोगों ने खाने को फोकियत दी और यह फैसला करते हुए 1 या 2 दिन पहले चले गए थे। लेकिन जिन्होंने यह किया, हो सकता है वो इस मोजज़े के नाकाबिले यकीन तोहफे से महरूम रहे
جس میں پورے ہجوم کو مکمل طور پر مطمئن ہونے تک کھانا کھلایا گیا تھا۔ یقیناً ہمارا خداوند نہیں چاہتا کہ ہم غیر ذمہ دار ہوں، خاص طور پر اگر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کی دیکھ بھال کریں۔ لیکن آج کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے کلام سے سیر ہونے کی ہماری روحانی ضرورت ہمیشہ ہماری سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اولویت دیتے ہیں تو وہ ہماری باقی تمام ضروریات کا خیال رکھتا اور انہیں پورا کرتا ہے۔ آج ہم زندگی میں اپنی ترجیحات پر غور کریں۔ ہمارے لیے زیادہ اہم کیا ہے، اچھا کھانا یا ہماری ایمانی زندگی؟ اگرچہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگیوں میں خدا کی محبت کو اولویت دیں۔ لوگوں کے اس بڑے ہجوم پر غور کریں اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کریں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ 3 دن بغیر کچھ کھائے بیابان میں گزارے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے لیے ان کے انتخاب کو بھی اپنا انتخاب بنائیں تاکہ خدا کے ساتھ ہماری محبت ہماری زندگیوں کا بنیادی اور واحد مرکز بن جائے۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے مہربان خداوند، آپ ہماری ہر ضرورت کو جانتے اور ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے فکر مند ہیں۔ ہمیں آپ پر بھروسہ کرنے میں مدد کریں کہ ہم ہمیشہ آپ کے لیے محبت کو اولین ترجیح دیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگر ہم آپ کی مرضی اور آپ کو اولین ترجیح دیں تو باقی زندگی کی ساری ضروریات پوری ہوتی جائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔